गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वेरिएंस एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हियर वी आर गिवन सम डेटा जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस निकालना है। सो एक्सरसाइज वी आर गिवन एंड फ्रीक्वेंसी उनकी गिवन है। तो पहले हम इसको कॉलम वाइज लिखते हैं। Then we write frequencies 3, 7, okay, 22, 60, 85, 32 एंड 8। फिर बच्चों हमें निकालना होता है डेविएशन विच इज एक्स आई माइनस ए। ए मीन्स एज्यूम मीन। यहाँ पर एज्यूम मीन मैं मानता हूँ 6.5 को, कीपिंग इक्वल डिस्टेंस ऑन बोथ साइड। देखिए दिस आर 7 इन नंबर्स, तो उसमें से हम मिडल टर्म जो है इसको एज्यूम मीन मान लेते हैं एक्स आई माइनस ए। सो दिस इज एक्स आई माइनस 6.5. now subtracting 6.5 from all these x's, so here we get -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। फिर हमें निकालना होगा बच्चों यहाँ पे डी आई का स्क्वायर, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो इट इज़ 9, 4, 1, 0, 1, 4 एंड 9। अभी फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया। देखिए बच्चों फॉर्मूला अभी ये टर्म्स हम कैलकुलेट कर ले, बिल्कुल ईजी है। फिर फॉर्मूला साथ में लिख के हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे एफ आई डी आई विच इज़ -9 -14, then this is -22 and 0, then 85, 64 and at last this is 24. Okay, and the last column is fi into di square। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हुए बच्चों ध्यान रखना आपने डी का स्क्वायर निकालना है, और फिर जैसे एफ आई डी का प्रोडक्ट किया इसी तरह से एफ आई डी स्क्वायर का प्रोडक्ट हम निकालेंगे यहाँ पे। सो दिस इज 27 and 28, 22, this is 0, 85 then 128 and last one is 72. okay, अब यहाँ पे देखिए बच्चों एज बिफोर जैसे हम करते थे हर क्वेश्चन में हमें एफ आई का जो फ्रीक्वेंसी है उसका सम निकालना है विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। सो एडिंग ऑल दिस इन इक्वलिटी वी गेट दिस इज 217। सभी टर्म्स को कॉलम वाइज इसको ऐड कर लेंगे आप। इसी तरह से यहाँ पे अब एफ आई डी आई एंड एफ आई डी आई स्क्वायर जो इनका प्रोडक्ट है उसका सम निकालेंगे हम। सो दिस इज समेशन एफ आई डी आई, एडिंग ऑल दिस टर्म्स हियर वी गेट 1 to 8 128 एंड समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर, इसका सम निकालेंगे विच इज 362। ये ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट करके रखा है बच्चों, ध्यान से करना है कैलकुलेशन, क्योंकि अगर एक भी मिस्टेक कहीं पे हो जाती है तो आपको पूरा क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी टू फाइंड। ओके, अब देखिए वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है बच्चों। वेरिएंस दिस इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। दिस इज स्क्वायर एफ आई डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन होल माइनस दिस इज समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई एन, और इसका यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे। ओके, ऑल दीज वैल्यूज वी हैव ऑलरेडी गॉट, हमारे पास सारी वैल्यूज ये आ चुके हैं। देखिए एफ आई डी आई का जो है एफ आई डी आई स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है दिस इज 362 एंड व्हाट इज एन 217। उसके बाद समेशन एफ आई डी आई वो हमारे पास है 128, सो वी राइट 128 अपॉन 217 इसका होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। सो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। सर दिस इज 1 पॉइंट समथिंग 1.32 अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला है, ये तो बहुत सिंपल है। जो भी आपके पास यहाँ पे वेरिएंस आ चुका है उसका आपने स्क्वायर रूट निकाल देना है। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.32 एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1.14, और ये आंसर हमारा हो गया।
सो बहुत ईजी है बच्चों कैलकुलेशन, बस थोड़ा आप ध्यान से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हमें यहाँ पे गिवन है एक्स एंड एफ आई, एक्स आई एंड एफ आई क्या है। इफ ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज वेरिएंस 160। अभी यहाँ पे वेरिएंस हमें गिवन है, हमें ए की वैल्यू निकालनी है बच्चों। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। सो एज यूज बिफोर हम क्या करेंगे, वेरिएंस तो हमें दे दिया है, हम ये फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सरसाइज लिख लेते हैं यहाँ पे। कॉलम वाइज ए टू ए, दिस इज ए 3a 4a 5a and last 6a, then the frequencies 2 1 1 1a, फर्स्ट फ्रीक्वेंसीज 2, उसके बाद सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज 1 है। ओके अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पहले तो इसका फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेते हैं हम, विच इज n, दिस इज 7। नाउ हियर वी फाइंड एफ आई एक्स आई। ओके सिंपल मेथड से इसको करते हैं हम। सो दिस इज 2a 2a 3a 4a 5a एंड लास्ट 6a। फिर हम निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। सो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर, ओके एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, एक्स आई का स्क्वायर करना है बच्चों यहाँ पे इसको, और एफ आई के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव 4a स्क्वायर 9a स्क्वायर, then this is 16a square 25a square and 36a square। इन दोनों का भी हम यहाँ पे सम कर लेते हैं। सो दिस टोटल इज दिस इज 22a and this becomes it is 92a square। ओके सो वेरिएंस हमें यहाँ पे बच्चों दे रखा है, वेरिएंस इज 160। तो हम वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए जो भी हमने किया था। सो वेरिएंस दैट इज 160 इक्वल्स टू, अभी हम क्या लिखेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर। ओके तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ x। सो समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर, दिस इज 92a स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा 92a स्क्वायर अपॉन n विच इज 7 माइनस, अब ये देखिए दूसरा सम हमारे पास है 22a अपॉन 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 160 विच इज गिवन टू अस। अब इसका एलसीएम लिख लेते हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज 92a स्क्वायर बाई 7 माइनस, और ये बन जाता है हमारे पास 484a स्क्वायर बाय 49। सो एलसीएम आ जाता है हमारे पास 49 एंड दिस बिकम्स 664a स्क्वायर। ओके नो नो दिस इज 644a स्क्वायर माइनस 484a स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से हमारे पास आता है 160 इक्वल्स टू, हियर वी गेट 160 डिफरेंस ऑफ दिस टू a स्क्वायर बाय 49। सो a स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा बच्चों हमारे पास 49, दिस टू टर्म्स आर सेम, सो a इक्वल्स टू 7। अब दिस इज क्लियर टू यू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरिएंस इसमें ऑलरेडी हमें गिवन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Again, a very good question. There are 60 students in a class with the following frequency distribution of marks obtained by them in a test. 60 students के marks का की रिपोर्ट हमें यहाँ पे गिवन है। ओके चलिए इसको करते हैं अभी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 60 है। ओके तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि हम इसका सम कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी का सम ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके तो सबसे पहले हम यही करेंगे सॉल्यूशन में। हियर कैपिटल एन जो हमारे पास आता है वो 60 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे। ओके और यहाँ से x निकालेंगे, फिर दैट इज x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर
प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 60। सो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको बच्चों, आपने अपने आप करना है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। सो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, दो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, वो आपने रिजेक्ट कर देनी है, क्योंकि x हमेशा पॉजिटिव रहेगा इसमें, x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, वो 4 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो हमारे पास देखिए जो फ्रीक्वेंसीज बन जाएंगी। फिर अब हम एक्सरसाइज लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5, साथ में अब हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4, तो 4 माइनस 2 2, देन 4, देन 16, देन 25, 4 प्लस 1 होल स्क्वायर, एंड देन 4 2 ज़ा 8, एंड दिस इज 4 प्लस 1 5। फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं बच्चों। अब आगे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी हमने पीछे किया था, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, फिर एफ आई एक्स आई का स्क्वायर निकाल देंगे। सो दिस इज 0 4 32 75 32 एंड 25। इसका सम कर लेते हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज 168। द सेम वे सम, ये ऑलरेडी हमें गिवन ही है, ये तो हमें 60 दे रखा है। नाउ एफ आई एक्स आई स्क्वायर, सो दिस इज 0 4 then 64 and then this is 225 128 and 125। इसका सम हमारे पास आ जाएगा बच्चों, इनको ऐड करेंगे हम। सो ये बनता है 546 546। ओके, सो अब हम यहाँ से देखिए वेरिएंस निकालेंगे सबसे पहले। सो वेरिएंस हमारे पास आ जाता है, therefore variance equal to, again formula, summation fi xi square upon n minus summation fi xi whole upon n whole square। सो यहाँ से वैल्यूज पुट करेंगे हम। देखिए 546 हमारे पास ये सम आ चुका है, 46/60 माइनस 168 अपॉन 60 होल स्क्वायर। सो इसको सिंप्लीफाई करके बच्चों हमारे पास कंप्लीट आंसर आता है अप्रॉक्सीमेटली 1.26। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन जो आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम 1.26 का, सो विच इज नियरली 1.12, एंड दिस इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो यहाँ पे हमें एक ग्रुप डेटा गिवन है, पीछे वाला जो हमने किया था उसमें ग्रुप्स नहीं बने हुए थे। सो ग्रुप डेटा में हम क्या करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है लास्ट लेक्चर में, उसी तरह से इसको फॉलो करेंगे। यूआई निकालेंगे यहाँ पे, पहले फ्रीक्वेंसी एंड एक्साइज जो हमें डेटा गिवन है, देखिए वो लिख लेते हैं पहले। ओके, यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल्स गिवन है। सो सी आई लिखेंगे सबसे पहले, 33 35 36 to 38, then 39 to 41. Let's rewrite this. Okay, this is 36 to 38, 39 to 41, then 42 to 44, then 45 to 47. Okay, आगे इनकी फ्रीक्वेंसीज देखिए। यहाँ पे पहले हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई मीन्स द मिड वैल्यू ऑफ दिस, इनका मिड वैल्यूज निकालेंगे। दिस इज 34 37 40 43 एंड दिस इज 46। ये तो बहुत ईजी है क्योंकि एक एक नंबर का बीच में गैप छोड़ा हुआ है, सो मिडिल वैल्यू ईजिली निकलेगी। फिर इनकी फ्रीक्वेंसी जो हमें ऑलरेडी गिवन है, 17 19 23 21 and 27। ओके, नाउ वी फाइंड यू आई, जैसे हम निकालते हैं ग्रुप डेटा में, विच इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एच हेयर इज 3। देखिए इनमें डिफरेंस कितना है हमारे पास, 3 3 का डिफरेंस है। ओके,
सो चलिए अभी ए हमें निकालना होता है, देखो एक्स आई माइनस ए। अब ए निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए अज्यूम मीन जो होता है हमारे पास वो निकालना है आपने यहाँ पे। सो यहाँ से अज्यूम मीन मैं लिख रहा हूँ 40। चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अज्यूम मीन आपको मालूम है कैसे निकाला है, यहाँ पे एक्सरसाइज में से हमने 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज़ हैं, तो इसमें से देखिए दिस 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं, तो मिडिल वैल्यू हम यहाँ से चूज कर लेते हैं 40। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से। सो विल गेट -2 -1 0 1 and 2। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। नाउ अब एफ आई और यू आई निकालेंगे, देन एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर। सो चलिए एफ आई यू आई करते हैं पहले। दिस इज -34 -19 then 0 and 21 and 54। सिमिलरली एफ आई यू आई निकाल लेते हैं, फिर बाद में इनका सम करेंगे। 68 and 19, then next value is 0, it is 21 and this becomes 108। ओके अभी इनका हम टोटल कर लेते हैं। सो सम ऑफ एफ आईज, सो एडिंग ऑल दिस, सो ये बन जाएगा 7 and this is 10, 107। then the sum of fi ui, so this becomes 65 and this one इनका डिफरेंस आ जाता है हमारे पास, this is 22। then fi ui स्केयर इसका सम करेंगे हम। so this is 9, this is 6, this is 21, 216। okay now variance equal to again summation एफ आई एक्स आई स्क्वेयर। अभी एक्स आई की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे यू आई लिखेंगे, अपॉन एन माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन एन होल स्क्वेयर। सो वैल्यूज पुट करके यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। अभी यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब हम यहाँ पे यू आई निकाल रहे हैं तो वेरिएंस में थोड़ा सा चेंज आएगा फॉर्मूले में। यहाँ पे हम इसको एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। एच जो हमारे पास यहाँ पे आता है दैट इज 3, जो इनका डिफरेंस है, क्लास इंटरवल्स का डिफरेंस है, उसका स्केयर, उसके स्केयर से इसको मल्टीप्लाई करना आपने यहाँ पे। सो एच स्केयर इज यहाँ पे 9 हो जाएगा क्योंकि 3 का डिफरेंस है इनमें। सो उसको हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं। सो दिस इज 9 इंटू, अब ये बाकी जो वैल्यूज आ चुके हैं, लाइक यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 216 अपॉन 107 माइनस 22 अपॉन 107 होल स्केयर। सो इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। सो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास ये आ जाता है 9 इंटू 2.01 माइनस 0.04 एंड दिस इज इक्वल टू 17.7 समथिंग। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा बच्चों वो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो दिस इज लेफ्ट फॉर यू, आप इसको अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत सिंपल है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालना। सो अभी के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शिल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक। सो टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर।